दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो कि बेहद गरीब था। उसे 2 वक्त की रोटी पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती थी। वह गरीब तो था लेकिन बहुत खुददार भी था। वो अपनी स्कूल की फीस, अपनी किताबों का खर्च खुद ही देता था, चाहे इसके लिए उसे कोई काम करना पड़े या भूखे पेट ही क्यों न सोना पड़े। स्टूडेंट की अच्छाई और ईमानदारी देखकर बाकी स्टूडेंट उससे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने सोचा कि क्यों न इसको प्रिंसिपल के नजर में बदनाम किया जाए। वे सब प्रिंसिपल के पास जाकर बोले कि ये अपने स्कूल की फीस और किताबें खरीदने के लिए पैसों की चोरी करता है। छात्रों के बातें सुनकर प्रिंसिपल ने बोला, ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रिंसिपल ने जब उस छात्र पर नजर रखनी शुरू की तो उन्होंने देखा कि वो छात्र स्कूल खत्म हो जाने पर अपनी स्कूल की फीस और किताबों के लिए एक माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है। अगले दिन प्रिंसिपल ने उस छात्र को सबके सामने बुलाया और बोला कि अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो अपनी फीस माफ क्यों नहीं करवाते। इस पर उस छात्र ने कहा कि बाकी बच्चों के माता पिता भी मेहनत करके ही फीस जमा करते हैं और मैं भी मेहनत करके ही अपनी फीस जमा करता हूँ। जब मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूँ तो बेबस क्यों बनूं? और सर, आपने ही हमें सिखाया है, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। उसकी ये बातें सुनकर प्रिंसिपल का सर गर्व से ऊंचा हो गया और बाकी बच्चों को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। और दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मशहूर महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जिन्हें बाद में जाकर बंगाल के शिक्षा संगठन के डायरेक्टर का पद मिला था। दोस्तों, ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि मेहनत का कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता। हर एक व्यक्ति को अपने कार्यों पे विश्वास होना चाहिए। सफलता पाने के लिए हमें दूसरों पे निर्भर रहने के बजाय खुद ही कड़ी परिश्रम करनी चाहिए। और वैसे भी ये कहा जाता है कि परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति देर से ही सही लेकिन हमेशा बुलंदियों की ऊंचाई को छूता है।